नमस्कार जय आरसीएम। आज की मीटिंग में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार नमस्कार गणपत गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज आप कुछ नया देखेंगे। बहुत से साथी मुझे बार बार पूछते थे कि प्रथम जी कब उतरेंगे फील्ड में। तो प्रथम जी और इसकी मम्मी और मैं, हम तीनों ही फील्ड में भी जाते हैं काफ़ी समय से, मीटिंग करके आते हैं। और आज एक नई मीटिंग सुनने को मिलेगी नेक्स्ट जनरेशन के थ्रू, और वो होंगे प्रथम जी। अभी देखेंगे आप। प्रथम जी आपका थैंक यू सर। तो आज हम देखते हैं कि ये क्या रखते हैं हमारे सामने। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप सब की क्लैपिंग के साथ प्रथम जी को इनवाइट करेंगे। वेलकम सर आपका। जी थैंक यू सर। चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रथम गिरधर। ट्वेल्थ स्टडी करते करते अभी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दिए हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अभी जैसे अपने जो सुंदर आरसीएम सुंदर सिस्टम को एक सीख रहा हूँ। आप सबकी मदद से थोड़ा थोड़ा सा बिजनेस में एंटर कर रहा हूँ, बिजनेस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मीटिंग्स वगैरह करता हूँ फादर साहब के साथ, दीदी के साथ, एक्चुअली कॉल पे बात करता रहता हूँ। तो जैसे आज का जैसे एक टॉपिक रहेगा कि मतलब यूथ, जो हमारे यूथ है, यूथ के लिए स्पेशल मैसेज रहेगा ये। जैसे कि मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी साथियों एक बार जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। नमस्कार। नमस्कार। तो साथियों मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जिससे हमारा जो बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, हमें जैसे कि आरसीएम बिजनेस में हमें कोई भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आगे जैसे एक यूथ आ रहा है, जो भी मेरी एज या मेरे जैसे और भी बहुत काफ़ी साथी हैं जो आरसीएम के अलावा जैसे जॉब की तरफ भागते हैं, डिग्री आई इकट्ठी करना, उसके बाद कोई कोशिश करते हैं कि नौकरी मिले, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं नौकरी के। भी इस बारे में हम आगे बात करेंगे, मैं इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जैसे हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी डीएमसी, कोई मतलब क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि हमें 12th क्लियर होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, हमारे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ऐसी हमारे पास आरसीएम में कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि हमने मीटिंग करना है, हमने आरसीएम करना है, हमने डायरेक्ट सेलिंग करना है। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है आगे वाले टाइम में, क्योंकि कॉलेजेस में भी स्टार्ट कर दिया गया है डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स। आप सभी साथी, काफ़ी साथी सुनते भी होंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो हमारा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है, आप सभी मानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा आता है? हम जब कर सकते हैं, गर्दन हिला सकते हैं। जी सर। जी 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 यस सर। जी। और आप सभी लीडर्स हैं, तभी आप लोग स्पेशल मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं, मीटिंग्स के अंदर जाते हैं जी। और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में अर्निंग्स होती है, पैसा आता है, और इतना पैसा आता है। हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं हमारे आसपास, जैसे सुरेंद्र वत्स जी, विजय विरोधिया जी, और काफ़ी साथी, काफ़ी मतलब लोग हैं जो बहुत आरसीएम से या डायरेक्ट सेलिंग से काफ़ी अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं आपको, एक बार की बात है, एक घर मतलब एक व्यक्ति होता है, उसने बैंक से लोन लिया होता है। बैंक से लोन लेने की वजह से, और वो लोन को भर नहीं पाता,
तो उसका घर नीलाम कर दिया जाता है। घर नीलाम करने के बाद क्या होता है, उसके घर का जैसे जैसे सामान होता है, बैंक अपना पैसा पूरा करने के लिए उस सामान को बेचने लग जाता है, उस पर बोली लगाने लग जाता है। तो एक बार की बात है, वहाँ पे एक एसी था उनका, जैसे उन्होंने एक एसी था 1 साल 1.5 साल पुराना एसी, 50,000 रुपये का एसी, बैंक ने बोली लगाई, 2,000 से बोली स्टार्ट की, 2,000 एक, फिर एक व्यक्ति बोल पड़ा 5,000, एक व्यक्ति बोल पड़ा 8,000, 8,000 1 2 3, वो एसी 50,000 का एसी 8,000 में बिक गया। ऐसे काफ़ी सामानों की बोली लग रही थी। एक वॉयलन की बोली लगाई गई, बहुत गंदी सी कंडीशन थी, उस पर मिट्टी जमी हुई थी, काफ़ी गंदी हालत थी उसकी। तो उसका स्टार्टिंग प्राइस रखा गया $5। लेकिन $5 में वहाँ जैसे कि जो जो सामान खरीदने आए हुए थे उन्होंने किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया $5 में, इतनी गंदी कंडीशन थी उसकी। तो वहाँ से एक बूढ़े व्यक्ति उठे, उन्होंने आके मतलब उन्होंने देखा कि सर मैं इस वॉयलन को एक बार चेक कर सकता हूँ, मैं एक बार इसे देख सकता हूँ जी। उन्होंने बोला कि हाँ सर बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉयलन लिया, वॉयलन को उठाया, उसको थोड़ा सा साफ किया, उसके नट वगैरह टाइट किए, नट बोल्ट टाइट किए, तार को थोड़ा टाइट करके एक मधुर सी धुन बजाई उसके अंदर से। उस ऐसी मधुर धुन से सभी लोग प्रभावित हो गए जो भी वहां पे आए हुए थे। आखिरी में जैसे वो धुन बजाने के बाद, उसके बाद दोबारा उन बैंक के कर्मचारियों ने पूछा कि अब इसे कोई लेना चाहेगा, तो उस पे बोली लगनी स्टार्ट हुई। फिर उस पे बोली लग स्टार्ट हुई थी $500 से, और आखिर करते 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 वो $5,000 का बिका। इसके पीछे रीज़न आप ये जान सकते हैं कि देखिए, जिस मतलब वस्तु को सिर्फ $5 में भी नहीं लेना चाहता था कोई, उसे $5,000 में बेचा गया। क्यों? उसके अच्छे से साफ सफाई की, उसको संभाल के रखा, उसे थोड़ा सा ध्यान दिया, उसमें से एक नट वगैरह टाइट किए, थोड़ा सा उसे संभाला, और इस चीज़ ने उसकी कीमत $5 से $5,000 कर दी। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको इसका एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर हम अपनी वैल्यू, हमारे खुद के हाथ में है कि हम अपनी वैल्यू कितना कर सकते हैं, हम अपनी वैल्यू को कितना करना चाहते हैं। आप अपनी वैल्यू को $5 भी रख सकते हैं, और $5,000 भी, और $5,00,000 भी। ये सब आपके हाथ के अंदर है, आपके अंदर है। आप जिस हिसाब से अपने आप को काम करेंगे, अपने आप को तराशेंगे, अपने माइंड को यूज़ करेंगे। जैसे कि माइंड अगर यूज़ करते हैं तो माइंड घिसता नहीं है, माइंड और भी शार्प होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वैल्यू कितनी रखना चाहते हैं। जैसे पुराने टाइम की बात है, एक्चुअली आप सभी लोग साथी लगभग मुझसे बड़े ही हैं। मैं जैसे स्टोरीज में सुनता होता था, फादर साहब भी बताते थे, एक पुराने टाइम में एक टीवी होता था जिसपे ऊपर छत पे एंटीना लगा होता था। आजकल तो हमारे हाथ में रिमोट होता है, हम तो ऐसे एक बटन दबाया और हो गया टीवी ऑन, ऐसे चैनल चेंज कर दिया बैठे बैठे। पहले के टाइम में एक टीवी के अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता था, ऐसे करके उसका चैनल चेंज करना होता था। और उसमें एक, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी चैनल सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर एक ट्यूनर होता था, मतलब ऊपर एक फाइन ट्यूनर नाम का, मतलब एक डिब्बा टाइप होता था, ताकि उसे ऐसे घुमाते थे तो पिक्सल्स साफ हो जाते थे, क्वालिटी साफ हो जाती थी। तो वो क्वालिटी साफ हो जाती थी। हमें सबसे पहले तो अपने आप को ट्यून करना है, अपने आप को साफ करना है, अपने अंदर सफाई करनी है कि हम है क्या, और हमें ये बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सबसे पहले ट्यून, अपने आप को सफाई करनी है। हमें जब तक पक्का नहीं रीज़न नहीं मिलता तो हम काम को नहीं करते। अगर मान लीजिए मैं किसी भी को भी सर को एग्जांपल देके कहूँगा कि आप वहाँ पे जाके गड्ढा खोद दीजिए, और वो पूछे क्यों, मैं कहूँगा सिर्फ सर आप एक गड्ढा खोद दीजिए। वो 2-3 बार पहले सोचेंगे कि गड्ढा खोदूं या नहीं खोदूं, और उनको रीज़न दे दीजिए कि गड्ढा क्यों खोदना है।
उनका माइंड क्लियर हो जाएगा, फिर वो गड्ढा जरूर खोदेंगे। तो मतलब हमें सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स करना है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग, हमें आरसीएम करना है या नहीं करना है। और जैसे हम ट्यून कर लेते हैं, अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि जी हाँ मुझे करना है, उसके बाद होता है विजन और मिशन। विजन एंड मिशन। विजन मतलब कि जो बिजनेस है, जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो आरसीएम है, ये हमें क्या दे सकती है, कितना दे सकती है। हमें पहले विजन बनाना है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग से मैं क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्या कुछ मैं ले सकता हूँ, क्या मैं नहीं ले सकता। हमें अपना मतलब विजन बनाना है। और आरसीएम एक मिशन है। विजन और मिशन और विजन साथ साथ चलता है। हम विजन लेंगे, हमें पहले पता होगा कि मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है। उसके बाद हम मिशन पे उतरेंगे, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करेंगे। और हमें जैसे कि विजन के लिए हमें सबसे पहले अपना मिशन जरूर होना चाहिए। विजन के लिए मिशन मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। अभी काफ़ी साथी सवाल पूछते हैं कि सर जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें कब तक करनी चाहिए, कितने साल करनी चाहिए, कब मैं रिटायर हो जाऊंगा। एक्चुअली अगर आप में से काफ़ी साथी जॉब करते होंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो वो कितने साल तक करते हैं? जॉब को आप 2-3 साल 5 साल करते हैं? नहीं, पूरी लाइफ टाइम करते हैं, पूरी उम्र तक करते हैं। तो ऐसे ही जो बिजनेस है, बिजनेस को भी हमें तब तक करना है, मरते दम तक करना है। अब कोई मान लीजिए कोई साथी जैसे कि मतलब टाइमिंग तक करना है, ऐसे हमें गोल सेट नहीं करना है कि 2 साल करना है मुझे, 5 साल करना है। जो भी तो हम पूरी उम्र करते हैं, तो बिजनेस को क्यों नहीं कर सकते? अब मान लीजिए किसी साथी को 5 से 10 घंटे काम करने की आदत हो चुकी है, रेगुलर काम करने की आदत हो चुकी है, और अगर उस व्यक्ति को आप बिठा दीजिए खाली, वो खाली बैठ नहीं पाएगा। क्योंकि एक आदत लग जाती है, 2 साल 3 साल 5 साल में आपको भी आदत लग जाएगी बिजनेस की। आप भी अकेले खाली नहीं बैठ पाएंगे। आप क्या, कोई भी नहीं बैठ पाता। अगर कोई स्टूडेंट है, वो 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसके बाद आप उसको बिठा दीजिए कि अब तूने नहीं पढ़ना, उसका मन ही नहीं लगेगा। वो उसका मतलब मजबूरी हो जाएगा पढ़ना। जैसे कि हम बिजनेस में करते हैं कि आज बारिश हो गई, आज तूफान आ रहा है, आज ज़्यादा धूप है, आज चलो आज बिजनेस पे नहीं जाते, आज काम नहीं करते। जैसे कि जॉब होती है, जॉब में भी तो हम जाते हैं, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम लोग जाते हैं। तो बिजनेस में हम क्यों करते हैं कि चलो यार कुछ नहीं होता, एक दिन की छुट्टी कर लेते हैं, आज गेस्ट आ रहे घर पे, आज बाहर जाना है, आज रिश्तेदारी में जाना है। नहीं, आप जॉब में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो बिजनेस में भी सेक्रीफाइस नहीं करना है हमें। अपने आप के साथ समझौता नहीं करना है हमें। बिजनेस वाले कभी जुगाड़ नहीं करते, बिजनेस वाले कभी समझौता नहीं लगाते। और हमें जैसे कि अंत को बिजनेस में मतलब अंत तक देखना है कि जैसे एक टारगेट सेट करना है, गोल सेट करना है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे स्टार डायमंड बनना है। अभी और भी काफ़ी पिंस जैसे आएंगी, अभी तो स्टार्टिंग है सर ये। अब जैसे कि काफ़ी साथी जैसे सुरेंद्र वत्स जी हो गए, रवि ओपी जी हो गए, अभी ये डायमंड बन चुके हैं, तो आगे भी तो पिंस आएंगी। तो मतलब हमें मोटिव सेट करना है कि मेरी एक मंथ की सैलरी या एक मंथ की इनकम 1 करोड़ हो। वो आप कुछ भी सेट करते हैं, आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से। अंत को ध्यान रखिए कि मान लीजिए 1 करोड़ का टारगेट लेके उसके बाद आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे स्टडी में भी तो होता है, कभी कोई चैप्टर हार्ड आ गया तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो हमें चैप्टर समझ आता है। तो ऐसे ही बिजनेस में भी तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी बिजनेस अप जा रहा है, कभी बिजनेस डाउन जा रहा है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें बिजनेस को संभालना है, उस और प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा ध्यान देना है।
अगर हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है तो हमें ही सीखना पड़ेगा, हमें मीटिंग्स में आना पड़ेगा, मीटिंग्स में बाहर जाना पड़ेगा, मीटिंग्स ज्वाइन करनी पड़ेंगी। आप सभी के पास तो साथियों एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ऑनलाइन मीटिंग दी जाती है आपको। पहले के टाइम में ना तो ऐसे कोई मीटिंग्स दी जाती होती थी बाहर जाके, बल्कि ऑनलाइन जूम मीटिंग वगैरह नहीं होता था, आपको बाहर जाना पड़ता था मीटिंग सुनने के लिए। अपना टाइम निकाल के 2-3 घंटे अपना पैसे इन्वेस्ट करके, खर्च नहीं कहेंगे, इन्वेस्टमेंट है ये हमारी, सीखने के ऊपर हम खर्च करते हैं। एक बार की बात है, जैसे भीलवाड़ा टाइम की बात है सर ये, जैसे कि पहले के टाइम में कोई भी जैसे मीटिंग के बाद बीसी सर, टीसी छाबड़ा जी, श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, मीटिंग के बाद जैसे हम पूछ लेते हैं ना कि किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं, किसी का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे टीसी सर ने एक बार पूछा कि किसी का क्वेश्चन है कोई, तो एक साथी ने, काफ़ी साथियों ने अपने अपने क्वेश्चंस पूछे, तो एक साथी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर 1 सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि आपकी उम्र कम हो जाए, या मतलब आपकी डेथ हो जाए, तो बिजनेस का क्या होगा। उन्होंने कहा कि सर आपके मतलब भगवान जी आपके ऊपर आशीर्वाद दे, आपके ऊपर कृपा करें कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, बट अगर मान लीजिए एक टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि आपकी डेथ हो जाती है, तो हमारे आरसीएम बिजनेस का क्या होगा। सभी लोग सोच में पड़ गए, इस क्वेश्चन का आंसर मांगने चाहते थे। तो टीसी सर ने, टीसी छाबड़ा जी ने कहा कि ये बिजनेस मेरा नहीं है, ये हम सबका है। मेरी डेथ के बाद ये बिजनेस मेरे बेटे को ट्रांसफर नहीं होगा, ये बिजनेस मेरे बेटे को ट्रांसफर नहीं होगा। ये बिजनेस जिन लोगों ने बिजनेस को बिल्ड किया है, जिन लोगों ने बिजनेस को खड़ा किया है, ये उनको ट्रांसफर होगा, ना कि मेरे बेटे को। आप सभी साथी 1 सेकंड अनम्यूट करके, जिनको इस चीज का आंसर पता हो वो बताएं जरूर, हमारे कंपनी के मालिक कौन है, हमारी कंपनी के डायरेक्टर कौन है। टीसी छाबड़ा नहीं, टीसी छाबड़ा सर। टीसी छाबड़ा जी तो सीएमडी हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो कंपनी के मालिक है वो है करुण जैन। करुण जैन सर, करुण जैन जी। ममता जी ने बताया, वेरी जी, गुड। करुण जैन। देखिए साथियों, हम बिजनेस में काफी टाइम से लगे हुए हैं, काफी टाइम से सुन रहे हैं मीटिंग्स को, हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारे डायरेक्टर कौन है। इस चीज के ऊपर भी एक स्टडी करने की हमें काफी जरूरत है, हमें कंपनी का बायोडाटा पता होना चाहिए। हम जैसे कि मीटिंग्स देते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि अभी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं मेरे साथ अभी ज्वाइन नहीं करते हैं। मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूँ, एक व्यक्ति भी नहीं आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें नॉलेज इतनी कंपलसरी नहीं है जितना कॉन्फिडेंस कंपलसरी है। कॉन्फिडेंस जो मायने आता है, हमें जैसे कि मान लीजिए पूरी नॉलेज है, लेकिन वो एक्सप्रेस मतलब अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाता है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता उस व्यक्ति के अंदर कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं। मेन चीज है कॉन्फिडेंस। अगर हमारा प्रॉपर कॉन्फिडेंस होगा, हम अच्छे से बात करेंगे, नॉलेज को एक टाइम के लिए साइड में रख दीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होगा ना व्यक्ति के अंदर, तो वो कॉन्फिडेंस को लेकर ही व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा आपके साथ। और जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सब अपना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंटर होने के बाद हमें एक गोल सेट करना पड़ता है, एक फौज तैयार करनी है अपने लिए, अपनी आर्मी तैयार करनी है, अपनी डाउनलाइन को तैयार करना है। धीरे धीरे साथियों को ज्वाइन करवाइए और उन्हें अपनी तरह डुप्लीकेट पैदा कीजिए, आरसीएम के अंदर डुप्लीकेट पैदा कीजिए आपकी ही तरह, ताकि आपका बिजनेस सीधा डबल हो जाए। जो पैसे का जो चाह होती है, पैसे की जो लालच होता है,
ये सिर्फ लिमिटेड टाइम तक होता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आने लग गया, 2 लाख रुपए आने लग गया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद पैसे से आपका मतलब मन भर जाता है। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? सम्मान मिले मुझे। जी सर, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? जी यस, बिल्कुल बिल्कुल सही किया सर आपने। जी, लिमिटेड टाइम तक जो पैसे की लालसा, पैसे का चाह होता है, वो लिमिटेड टाइम तक होता है। हम जैसे कि सपने हैं जो हम, काफी लोग सपने देखते हैं, काफी लोग सपने नहीं देखते। अगर हमें अपने अपने सपनों को पूरा करना है तो पहले हमें सपने देखने हैं। सपने देखने बहुत जरूरी हैं। बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से सपने देखने हैं। हमें टारगेट जैसे एक सेट करना है कि मुझे 2025 के अंदर टेक्निकल जाना है, रूबी स्टार जाना है, मेरे पास मर्सिडीज कार होनी चाहिए, मेरे पास फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, मेरे पास मतलब अपना टारगेट सेट करना है, अपना गोल सेट करना है। बिजनेस के अंदर दो तरीके के लोग आते हैं। एक तो करोड़पति बनने वाले, एक करोड़पति बनाने वाले। हमें करोड़पति बनाने वाला बनना है। अगर आपके नीचे, आपके डाउनलाइन में लोग करोड़पति होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप जी भी करोड़पति होंगे। ये बिजनेस भलाई का बिजनेस है। एक बुक है यूनिक कॉर्पोरेट। यूनिक कॉर्पोरेट, उस बुक के अंदर लिखा गया है, उसके अंदर मतलब मेन जैसे मैं आपको एक हेडिंग सी टाइप में बताता हूं। हम सभी साथी काम करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम काम क्यों कर रहे हैं। घर चलाने के लिए नहीं। हम कोई जॉब वगैरह करते हैं तो हमें यह नहीं पता कि हमें आगे करना क्या है, आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि हम अपनी डाउनलाइंस में, हम अपने डाउनलाइन में टारगेट देते हैं कि सर आपने अब की बार डायमंड क्लब करना है, आपने अब की बार बिगनर की पिन को अचीव करना है, स्टार्टर की पिन को अचीव करना है, रनर की पिन को अचीव करना है, ईगल की पिन को अचीव करना है। नहीं, हमें खुद टारगेट नहीं देना कभी भी। हमें उस व्यक्ति से टारगेट लेना है। आप मान लीजिए मैं फला किसी व्यक्ति को कहूँ जो मतलब थोड़ा सा बिजनेस को लेके उत्सुक है, जो चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं। तो मान लीजिए उन्होंने क्या पता कितना बड़ा सोच रखा है कि अब की बार मैं 50,000 पीवी करूंगा, 1 लाख पीवी करूंगा, 2 लाख करूंगा। लेकिन हम उसे अपना टारगेट देकर हम अपनी तरह उसे चलाने का यूज करते हैं, अपनी तरह चलाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने टारगेट सेट कर रखा है कि मैंने 50,000 पीवी करना है, लेकिन आप जी उसे कह दीजिए कि सर अब की बार आपने 10,000 करना है, तो उसके माइंड में तो था कि मैं 25,000, 50,000 करूंगा। लेकिन आपने उसे रोक दिया, अपलाइन की बात मानकर वो भी रुक गया और 50,000 का बिजनेस सिर्फ 10,000 हो गया। तो हमें कभी भी टारगेट देना नहीं है अपनी तरफ से, उनसे टारगेट लेना है। और एक चीज और, जैसे कि हम अपनी अपनी अपलाइन होती है, जो अपलाइन, पहली बात तो अपलाइन आपका कभी बुरा नहीं सोचती, और आपको लगता है कि अपलाइन की ये बात गलत है तो आपने उस गलत बात को नहीं मानना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी, किसी भी साथी का एग्जाम, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मतलब हमें उन लोगों से दूर रहना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी 10,000 पीवी इकट्ठा होके आपने सामान सेल कर दिया, आपके पास पड़ा है, तो आपकी अपलाइन से आप उन्हें पूछे कि नहीं अब की बार सर आपका टारगेट नहीं पूरा नहीं होगा, आप नेक्स्ट मंथ काट देना, 1 मंथ रुक जाइए अभी टारगेट मंथ है फिर काट देना। नहीं, उन साथियों से हमें दूर रहना है, उन लोगों से हमें दूर रहना है। बिजनेस अगर हमारे पास, हम सामान वगैरह सेल कर देते हैं तो हमें उसको साथ के साथ काटना है, नेक्स्ट मंथ के लिए बचा के नहीं रखना। और जैसे कि काफ़ी साथी अब की बार टारगेट आ रहा है, टारगेट मंथ है, टारगेट पूरा होने में 50,000 पीवी रह गया, 30,000 पीवी रह गया, तो काफ़ी साथी क्या करते हैं
30,000 पीवी का सामान काट के अपने पास रख लेते हैं और वो पड़ा रहता है, उसे धीरे 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 सेल करते हैं और नेक्स्ट मंथ, मतलब जो वो मंथ में उसे सेल करते हैं पुराने सामान को, और उस टाइम पे उनका बिजनेस बैठ जाता है। इनकम साथियों, हमें हर महीने इनकम चाहिए। हर महीने खर्चा करते हैं तो इनकम भी तो हर महीने चाहिए ना। मतलब अपनी अपलाइन की गलत बातों को हमें बिल्कुल नहीं मानना है। अच्छी बातें माननी है जरूर, अच्छी माने जरूर माननी है, लेकिन गलत बातों को फॉलो नहीं करना है, गलत बातों को नहीं मानना है। और बिजनेस का जैसे सेकंड रूल है, हमें ना तो सामान उधार में देना है और ना ही सामान उधार में लेना है। आपका चलता फिरता बिजनेस खत्म हो जाएगा इस रीजन से। हमें ना तो सामान को कभी देना है उधार के अंदर और सामान को ना ही लेना है, चाहे वो कितनी भी अच्छी रिश्तेदारी पड़ती हो या कितने भी अच्छे फैमिली रिलेशंस भी क्यों ना हो, लेकिन सामान वगैरह को उधार में नहीं देना। क्योंकि पैसे को अगर बीच में लेके आओगे तो रिलेशन हर बार हर जगह पे खराब ही होते हैं, चाहे वो आप नॉर्मल बाहर कहीं पे एग्जांपल लगा के देख लीजिए। और थर्ड रीजन है, किसी का ग्रुप बना हुआ है, किसी की ए लेग है, बी लेग है। अब उनमें बी लेग में मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो काम नहीं कर रहा है अभी, तो आप, मतलब आप नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई साथी अपने ऊपर मत लीजिएगा कि ए लेग बी लेग में कोई, मान लीजिए सुनील जी की टीम में कोई काम कर रहा है और आपकी उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है, आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड हो जाता है उनके साथ, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की टीम तोड़ते हैं। नहीं, हमें टीम कभी भी एक दूसरे की टीम नहीं तोड़नी है। और जो लोग ऐसा काम करते हैं वो बिजनेस में कभी कामयाब भी नहीं होते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अगर जीरो से बिजनेस को स्टार्ट किया वो तो दोबारा भी कर लेगा, लेकिन उसकी जो दूसरा व्यक्ति होगा वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति भरोसा करता है तो हमें उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। और बिजनेस के अंदर हमें एक मेंटर जरूर चूज करना चाहिए कि मतलब जिसकी गाइडलाइन के अनुसार हम काम करें। कोई भी वो कोई भी हो सकता है, आपका अपलाइन भी हो सकता है, आपका डाउनलाइन भी हो सकता है, लेकिन अपलाइन है तो उन्हें कुछ ना कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें की हुई हैं, वो उन चीज़ों के अंदर से निकले हुए हैं। तो एक मेंटर हमें चूज करना है कि मान लीजिए जैसे सर की गाइडलाइंस को ही फॉलो करना है मैंने जी, मतलब मेंटर चूज करना है कि उनकी सभी बातें माननी है सर की। गलत तरीके से गोल को कभी भी अचीव नहीं करना हमें, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीछे, टारगेट अचीव होने में 5,000 बीवी की कमी है, 10,000 बीवी की कमी है, तो हम क्या करते हैं, इकट्ठा सामान ले लेते हैं। नहीं, इस तरीके से हमें कभी भी टारगेट को अचीव नहीं करना है। टारगेट अचीव करना है, थोड़ा सा काम ज़्यादा कर सकते हैं हम, स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा स्टॉक रखने का, ये तो ऐसे टारगेट पूरा करने का तो कोई फायदा नहीं है। और एक टीम के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है। आपकी टीम के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। तो ये सब जो रूल्स हैं ये साथियों मैंने अपनी तरफ से नहीं बताए हैं, ये टीसी छाबड़ा जी ने अपनी मीटिंग के दौरान, जैसे टीसी सर की मीटिंग होती है ना सुबह 8 बजे वाली, ये टीसी सर ने अपनी मीटिंग के अंदर बताए थे ये रूल्स को फॉलो करना। और अगर आप ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप बिजनेस में कभी मात नहीं खा सकते। तो यहीं तक की जो मेरी मीटिंग की ड्यूटी थी। थैंक यू सभी साथियों को। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास देखा हमने। और जहाँ तक मैं जिस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि इन्होंने कहा क्या है, 3 बातें बोली है इन्होंने। पहला क्या, विजन,
दूसरा क्या, मिशन, विजन, रीजन और मिशन, 3 बातें बोली गई हैं। अब थोड़ा सा 3 मिनट हमारे पास है, हम बात करते हैं विजन क्या होता है। विजन ये होता है दूरदृष्टि, दूर की बातों, दूर को देखना, दूरी को देखना। जैसे मान लो हम ये सोचे कि 10 साल बाद क्या मैं करोड़पति हो जाऊंगा, 20 साल बाद करोड़पति हो जाऊंगा। जो काम मैं कर रहा हूं वो करते करते क्या 20 साल बाद करोड़पति हो जाऊंगा, 10 साल बाद हो जाऊंगा, 5 साल बाद हो जाऊंगा। ये है विजन, दूर की देखना। अब विजन है और विजन मिल गया तो फिर रीजन चाहिए, रीजन की जरूरत होती है। अब रीजन क्या है, जैसे मान लो जो काम मैं करता हूं क्या उससे मैं अमीर हो सकता हूं? अगर नहीं हो सकते तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग हमें अमीर बना सकती है। उसके बाद बताया मिशन, यानी आप एक मिशन ले लें। मिशन क्या होना चाहिए, ये मिशन नहीं होना चाहिए कि साल 2 साल टेक्निकल किया और चलो जी बस। हालांकि शुरू में मेरा भी यही मिशन था, लेकिन असल मिशन क्या होना चाहिए, असल मिशन ये है कि मैं बहुत से लोगों को करोड़पति बनाऊं और ये देखूं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग मुझे इतनी ताकत देती है कि मैं जितने लोगों को चाहूं करोड़पति बना सकूं। अगर आपका विश्वास बन जाता है यस का, हाँ, अगर आपका मन मानता है हाँ, तो फिर मिशन ले लेना है, फिर पीछे नहीं हटना है, फिर चाहे दिन रात एक करना पड़े तो वो कर देना है। तो सबसे पहले हमें विजन की ज़रूरत होती है, फिर हमें मिशन की ज़रूरत है और तभी कामयाबी मिलती है। तो मीटिंग का समय हो चुका है, बाकी फिर कभी करेंगे इस बारे में बातचीत। तो बहुत बढ़िया प्रयास था और मैं चाहूँगा एक बार सभी दोबारा से प्रथम के लिए और अपने लिए क्लैपिंग करेंगे अनम्यूट करके। थैंक यू। एक चीज़ और मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा, अगर आप में से किसी भी साथी को कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात अच्छी ना लगी हो, तो अपना भाई अपना बेटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा, अगर आपको कोई बात अच्छी ना लगी हो तो। सभी साथियों को अरे आप तो हम जय आरसीएम। अरे आप तो हमारे उभरते हुए लीडर हो, आप कल कैसे बोल सकते हो सर? थैंक यू सर। आप ये जो तो भी बोलोगे अच्छा ही बोलोगे। ये तो आपका बड़ा थैंक यू सर। जी जी, तो मीटिंग का समय हो चुका है, तो मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।